आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में कि 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए आज हमारे छात्रों की ऐसी हालत हो चुकी है कि उसे 10 जगह 15 जगह धक्के मुक्के खाने पड़ते हैं। क्या, क्यों, क्या कारण है इस सब चीजों की, आज पूरी डिस्कस करेंगे भाई। आज बात कड़वी होगी, हो सकता है बातें कड़वी होगी, लेकिन भाई सच है, सुनना तो पड़ेगा। कहां जाओगे, वीडियो छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ पाओगे वीडियो। आप पहले जान लो कारण कि क्यों आप 15,000 की नौकरी के लिए 15,000 भटकते हो। उसका कारण कौन है? हम जिम्मेवार है, हमारी पढ़ाई जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हो। कौन जिम्मेदार है? टीचर जिम्मेदार है, स्कूल कॉलेज कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कारण क्या है आज वो पूरा समझने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एकदम गहरी बात करेंगे, वीडियो छोड़ नहीं पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते वीडियो को। आज इंडिया की हालत यह हो चुकी है कि आज उसके पेरेंट्स पढ़ाने के लिए कितनी कर्ज लेकर के उसको बाहर भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन करवाते हैं ताकि वो पढ़ाई करके पैसे कमाए, अच्छी जॉब लगे। लेकिन उसको जॉब भी मिलती है ना तो इस रकम की मिलती है, इस सैलरी की मिलती है कि वो खुद की खर्च को नहीं चला पाता, उतनी बड़ी फैमिली को भी नहीं चला पाता। वो ये हालत हो चुकी है। क्या कारण है सभी चीजों का? देखिए मैं आज एक चीज बताने वाला हूं। एक बात अगर समझ ले ना, बात कड़वी होगी लेकिन उसको वही जड़ है मेन। सबसे पहले आज क्योंकि कहा था मैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो 19वीं शताब्दी का जो सिलेबस है वो 20वीं शताब्दी का टीचर और 21वीं शताब्दी का स्टूडेंट पढ़ रहा है। कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हो? इस लाइन को फिर से पढ़ो, एक बार समझ आ जाएगा आपको कि 19वीं शताब्दी का जो सिलेबस था वो 20वीं शताब्दी के टीचर 21वीं शताब्दी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो किसको फर्क पड़ेगा? किधर से कॉम्बिनेशन आएगा, किधर से नॉलेज आएगा? क्या कॉम्बिनेशन बन करके कुछ जिंदगी में करेगा? कौन उखाड़ेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अरे जो 19वीं शताब्दी में लिखा गया था किसी को पढ़ने के लिए, जो कि ना इंटरनेट था, ना टेक्नोलॉजी था, ना कुछ था, ना साइंस था, ना कुछ डेवलपमेंट था, उस समय लिख दिया गया कि ये चीज होती है पढ़ाई के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में। और वो 20वीं शताब्दी का टीचर, 45 से 50 साल के टीचर जिनकी खुद की सैलरी 20, 25, 30, 45 हजार रुपया है, वो आपको आज सिखाएंगे आज के स्टूडेंट को कि कैसे लाखों कमाते हैं। आज अगर स्टूडेंट अगर मोबाइल खोलेगा तो क्या नजर आता है मोबाइल में? बताइए क्या नजर आता है? उसको नजर आता है कि सक्सेस कैसे हो रहे हैं, उसको नजर आता है कि बड़ी बड़ी कंपनी कैसे स्टार्ट करें, उसको नजर आता है कि लाखों लाखों पैसा कैसे कमाएं, उनको उसको समझ आता है कि नहीं हमें बिलियन डॉलर की कंपनी कैसे बनाएं। तो बिलियन डॉलर की कंपनी बनाने के लिए अब वो 45,000 का टीचर आपको सिखा सकते हैं क्या? ये बताइए। बात कड़ी भाई लेकिन सच है, सर मैं बता रहा हूं, बात कड़ी मेरी लेकिन सच्चाई वाली बात है। कमेंट बताने में अगर गलत बोल रहा हूं तो उस टाइम का सिलेबस जो कि उस टाइम जो भी समझाने के लिखा गया था वो अगर 20वीं शताब्दी के टीचर अगर 21वीं शताब्दी में पैदा होने वाले स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो उनको नहीं समझ आएगा। वीडियो में कुछ देख रहा और टीचर्स पढ़ा रहा है कुछ और तो मैच नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है मैं करूं क्या। मोबाइल खोले तो उसको कुछ और नजर आता है, कुछ और अच्छा लगता है करने के लिए। अब टीचर सिलेबस के लिए, पढ़ाने के लिए, सिलेबस अटेंडेंस पूरा करने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए वो जबरदस्ती पढ़ा रहा है। स्टूडेंट वो पढ़ना नहीं चाहता है, टीचर उसको पढ़ा रहा है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है। अब स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, अब पढ़ के निकल रहा है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि हमारा कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस मैच ही नहीं कर पा रहा। इसका रीजन क्या है? कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट चाहता है, यहाँ पर नौकरी करना चाहते हो तो कॉर्पोरेट चाहता है कि हम एक ऐसे आदमी को हायर करें जो 5 का काम करे। और हमारे कॉलेज में ऐसा पढ़ाया जाता है कि 5 स्टूडेंट मिलकर के 1 का काम नहीं कर पाते। कहां से होगा ये हाल है? मैं सच्चाई बता रहा हूं आज की कि कॉलेज से निकलने वाले 5 स्टूडेंट 1 का काम नहीं कर पाते और कॉर्पोरेट सोचते हैं कि हम एक ऐसे स्टूडेंट को हायर करेंगे जो 5 का काम कर ले। अब जैसे सोचिए ना, कोई भी कॉर्पोरेट चाहता है कि अगर आप जॉब देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है? बताइए क्या पूछा जाता है? ये नहीं पूछता है कि आप देखिए, पूछता है कि आप कितना साल का एक्सपीरियंस है, आपको इस जॉब में, इस फील्ड में कितने साल आप काम कर चुके हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर। भाई अभी वो कॉलेज से निकला तो उसके पास एक्सपीरियंस कहां से आएगा? वो कहीं जॉब करेगा तब ना उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। आप तो जॉब दे ही नहीं रहो, और जो भी जॉब दे रहा है वो पूछ रहा है एक्सपीरियंस कहां से आएगा, वो पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस कितने साल का है। भाई वो फर्स्ट जॉब दे रहा है, अब फर्स्ट में उसको कहां से नजर आएगा, कहां से एक्सपीरियंस नजर आएगा? उसको तो कहीं तो जॉब करना पड़ेगा ना। और कहीं भी पढ़ने के लिए पीछे उसके पापा, उसके फैमिली ने इतने सारे कर्ज लेकर के उसको पढ़ाए हैं कि उसको पूरा करने के लिए, उसको इंटरेस्ट मिटाने के लिए वो किधर भी घुस जाता है। कोई भी फील्ड में जॉब करना शुरू करता है, कोई भी फील्ड में काम करना शुरू करता है, 10,000, 15,000, 20,000 के लिए काम करना शुरू करता है। क्या करे, क्या करे? बड़ा तो सोचा था, पढ़ा तो बहुत कुछ था, लेकिन वो पढ़ाई कुछ भी काम नहीं आया। कॉर्पोरेट में पढ़ाया जा रहा था कुछ और, पूछ रहा है कोई और। आज क्या जो पढ़ाई आप पढ़ते हो स्कूल में, कभी पूछा? कभी इंटरव्यू में कभी पूछा? बता दो। कभी नहीं पूछता, कभी भी हमको पता है कभी नहीं पूछा था। जो पढ़ाई आप कॉलेज में पढ़ते हो, इंटरव्यू में कभी वो सवाल आएगा ही नहीं, वो हट के आता है। आज की दुनिया के अंदर वो क्वेश्चन सवाल आता है, पीछे दुनिया का नहीं।
अब टीचर की भी गलती इसमें नहीं है कि मैं ये बता टीचर पढ़ाते हैं, और टीचर का काम है पढ़ाना, तो वो क्या पढ़ाएंगे, वही बुक पढ़ाएंगे। तो बुक में लिखी हुई चीजें, तो क्या एजुकेशन सिस्टम को आप और हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हाँ हम खुद को सुधार सकते हैं, अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को सुधार सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। हम एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे, उसको हम लोग सुधार नहीं सकते, लेकिन हम लोग खुद सुधार सकते हैं, हम खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। ये कैसे होगा, इसके लिए आपको काम करना होगा। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 92% है। क्यों 92%? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ कागज की पत्री पर है, सिर्फ लिखा हुआ है कि आप ये पास हो लो भैया, मैंने आपने बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, ले चिट्ठा लो चले जाओ। अब जब मार्केट में पता चलो कि आप कहाँ खोजो नौकरी, जब आप खोजोगे मार्केट में घुसोगे नौकरी के लिए, आपको वहां पर असली पता चलेगा कि उस पढ़ाई की वैल्यू कितनी है। आप लाखों खत्म कर दिए, लाखों रुपए खर्चा कर दिए एमबीए पढ़ाई में, आपको पकड़ा दिया, ये लीजिए आपके सर्टिफिकेट, आप जाके सर्टिफिकेट को लेकर घूमिए कि मैंने ये किया है, हमको नौकरी दीजिए। और जो नौकरी देगा आपको पूछेगा कि आपने क्या किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मांगता भाई, और एक्सपीरियंस आएगा कहां से, वो आता है प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल कामों से, थ्योरेटिकल लेक्चरल क्लास से नहीं आता है वो एक्सपीरियंस। जब आप आज देखिए ना, इंडिया के अंदर क्या है ना कि लेक्चर बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है, थ्योरी को उनको दिया ही नहीं जा रहा है, उनको प्रैक्टिकल कोई काम करने के लिए दिया नहीं जाता है। वही आप लंदन हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी में देखो जाकर के क्या होता है, उसमें केस स्टडी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, केस स्टडी की बात करते हैं, कोई भी रियल चीज की बात करते हैं, उसमें क्या कि उसमें लेक्चर को कम किया जाता है, लेक्चर पर बिल्कुल फोकस करना ही नहीं है। स्टूडेंट को वैसा वैसा काम जो उसको करने में एंगेज रखे, स्टूडेंट को वो पढ़ाओ जो उसको करने में मजा आए, और स्टूडेंट को वो पढ़ाओ जो उसको करने में अच्छा लगे, तो ये आज की तरह से वो बदल पाएगा। आप चाहोगे कि नहीं भैया ये साइंस में ये पढ़ना, ये मैथ में ये पढ़ना, ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन बनाना है, नहीं पढ़ेगा वो। क्यों पढ़ेगा? और अगर पढ़ भी लिया तो वो किससे काम करने आएगा? पढ़ा के देखो, आप खुद फेल करो, पढ़ा के देखो किसी स्टूडेंट को कितना देर पढ़ता है वो, और जो पढ़ भी रहा है वो किसी काम करने आएगा। उसको वही पढ़ा जो उसको अच्छा लगता है, उसको वही पढ़ा जो उसको एंगेज करके रखना, उसको वही पढ़ा जो उसको एनर्जी प्रदान करता है। जिस दिन ये करोगे ना भाई, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, एजुकेशन सिस्टम पूरा सुधरेगा। एजुकेशन सिस्टम हम लोग सुधारने के लिए ना हम लोग को काम नहीं करना है, हम लोग को खुद के ऊपर काम करना है, हम लोग को सरकार के ऊपर गलती नहीं थोपना है, हम लोग को टीचर के ऊपर गलती नहीं थोपना है, हम लोग को खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज करने की जरूरत है कि हम लोग को पढ़ाई कौन से करना है। टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो पढ़ाएं जो उनको एंगेज रखे, वो पढ़ाएं जो उनको अच्छा लगता है, वो पढ़ाएं जो उनकी सोच के अनुसार, उनका जो पैशन है, जो इनको करने में कभी थकते नहीं, उनसे वो काम करवा लो आप। इंडिया के अंदर दिक्कत यही है ना कि हम लोग काम करें लेक्चर के ऊपर, और बाहर जो यूनिवर्सिटी लोग हैं वो क्या करते हैं पता, वो काम करते हैं प्रैक्टिकल, वो केस स्टडी पे बात करते हैं, वो रियल डेटा फैक्ट पे बात करते हैं, और हम लोग जो है पीछे लिखा चुका कहानी उस किताबी भाषा में बात करते हैं, और किताबी कीड़ा सा बन चुका है। तो जिस दिन ये सुधर गया, एजुकेशन सिस्टम सुधर गया, एजुकेशन सिस्टम को सुधार लिए, उस दिन हमारी नौकरियां, ये नौकरी का बात ही नहीं आएगा, क्योंकि सब नौकरी खोज रहा है, नौकरी देगा कौन? तो नौकरी देने वाले पैदा उसी दिन होंगे जिस दिन ये पूरा माहौल, पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। बिल गेट्स क्या कहते हैं, उनका कहना होता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब पैदा हुए ना तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी मर गए तो ये पूरी गलती आपकी है, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आपको अमीर बनना ही होगा। और आज क्या चाहिए, अगर आप आज स्टूडेंट के बीच में लाखों कंपटीशन है, लाखों करोड़ों, और अगर आपको सारे स्टूडेंट के साथ साथ चलना है, उनसे पीछे नहीं रहना है, तो आपको चाहिए एजुकेशन। लेकिन अगर लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़कर आपको आगे निकलना है तो आपको चाहिए क्वालिटी वाला एजुकेशन। अब ये क्वालिटी का एजुकेशन आएगा कहां से? आज मैं आपको पता है कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूं, मैं एक एज एन आईबीसी हूं। क्या काम होता है हमारा? बड़ा बजाज क्या कर रहा है? बड़ा बजाज ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसे एजुकेशन कोर्सेज लेकर आया है जो आपको आज के युग में पढ़ाते हैं, जो आज के तरीके से पढ़ाते हैं, जो आज के युग में नए लोगों को बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, वैसे जानकारी देते हैं। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद कहते हैं कि अगर ऐसा प्रोग्राम मेरी जिंदगी में आया होता तो मैं जिंदगी में 5 बार अटेंड करता, लेकिन कोई था ही नहीं, और इसलिए मैं आज खुद बनाना चाहता हूं। आज आपको इस प्रोग्राम में, ब्लिलियंस ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में, आपको वो प्रोफेसर सिखाते हैं जिनकी खुद की कंपनी, जो खुद का बिजनेस $1 बिलियन चला रहे हैं, आपको वो सिखाते हैं। वो 25-20-30 हजार के प्रोफेसर नहीं सिखाते आपको। आप सोच के देखो, आज लंदन बिजनेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, उनके 10-20 लाख रुपए जो उनकी इनकम होती है मंथली, तो वो आपको इतने अच्छे सिखाते हैं। वहां की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई क्वालिटी होती है। लेकिन आज बड़ा बिजनेस के जो प्रोफेसर हैं, उनकी खुद की बिजनेस ब्रांड इतने बड़े यूनिकॉर्न चलाते हैं, तो सोचो कि वो क्या सिखाते होंगे। आप जिस फील्ड में हो, वो उस फील्ड के गुरु आकर आपको सिखाएंगे तो कितना मजा आएगा पढ़ने में, और उनसे सीखने में क्या मजा आएगा। तो आप सुनिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मुंह से कि वो खुद
क्या कहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? भारत में लोगों की समस्या क्या है? पहली समस्या है डिग्री लाखों में है लेकिन नौकरी हजारों की नहीं मिल रही है। बाप को, पिता को घर पे बैठा के आराम करने की उम्र में आप खुद घर में बैठे हो, पिता काम कर रहे हैं। इच्छाएं फरारी जैसी, सैलरी बैलगाड़ी जैसी। भारत में समस्या क्या है? सैलरी और जिंदगी दोनों कटते चले जा रही है। बिजनेस करने का पैशन है, पैसा नहीं है। स्केल करने में फेल हो रहे हैं, सप्लाई चेन बनाने के बजाय टूटती जा रही है। भारत में समस्या क्या है? भारत में समस्या है कि आपकी कंपनी का लोगो अब तक लोगों ने पहचाना ही नहीं। भारत में समस्या क्या है? हमारे स्टूडेंट, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, हमारे एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ाने के लिए कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। इसलिए आपके लिए लेकर के आऊं कोई प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी। लोएस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम पैसों में आप बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और कैसे, इसकी जानकारी तो आपके पास नहीं है। इसमें लर्निंग सपोर्ट, अर्निंग सपोर्ट, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, सेल्स का सपोर्ट, ट्रेनिंग का सपोर्ट, टोटल सपोर्ट, सारा सपोर्ट दे रहे हैं। आप करो केवल शुरुआत, सपोर्ट मिलेगा हाथों हाथ, नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट। लेकिन मन में जानकारी नहीं है ना आपके पास में, करना क्या है, कैसे करना, क्या होगा, सारी जानकारी हमारा आपको एग्जीक्यूटिव फोन करेगा। आप खाली फॉर्म भरो, ये रहा फॉर्म भरो, आपको कॉल बैक आ जाएगा। फॉर्म भरो, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर उठा लेना फोन। ये नहीं है कि फोन नहीं उठाया आपने, क्योंकि आपको जानकारी चाहिए। फॉर्म भरो, कॉल आएगा, फॉर्म भरो, कॉल आएगा। धन्यवाद।